दिखा रहे थे सर, पूरा स्कूल भरा था, आवाज भी कहीं से नहीं आ रही है। नेचुरल कुदरती तौर पर देश गुलाम हो गया है, हर आदमी खुद में सिमट गया है, चाह कर भी हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज का दिन सिर्फ यौम आजादी नहीं है, यौम एहतसाब भी है कि जिन कुर्बानियों के बाद देश आजाद हुआ है, हर साल एक दिन कम से कम हम सबको, जो भी देशवासी हैं, अपना वक्त इस गौर व फिक्र पर लगाना चाहिए कि किन कुर्बानियों के बाद देश आजाद हुआ, गुलाम होने से पहले देश की क्या हालत थी, और इस वक्त हमारा जो बर्ताव है, हमारा जो रवैया है, खुद का जो रवैया है, वो देश के साथ किस तरह का है। क्या उसी तरह का है जिस तरह अंग्रेजों का हुआ करता था, या एक सच्चे देशवासी का जो रवैया होना चाहिए वो हमने अपना रखा है। जब कुछ चीजें मिलती हैं, चाहे वो आजादी की शक्ल में हो या किसी भी नेमत की, खुद आजादी एक बहुत बड़ी नेमत है, तो उसकी कदर हमें खासकर उन लोगों को या उन जनरेशन्स को, या आप कह लें कि उन लोगों को कम होती है जिन लोगों ने वो फेज नहीं देखा हो, उससे बाहर निकलने का फेज नहीं देखा हो, या गुलामी का फेज जिन्होंने नहीं देखा हो। तो एक तो ये हमारी जो आज की जो जनरेशन है, इसमें बेशतर नहीं बल्कि तकरीबन तमाम लोग, कुछ लोगों को अगर आप छोड़ दें तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी यानी 1947 देखा नहीं है। तो बड़ा मुश्किल होता है उसको महसूस करना कि किन परिस्थितियों से हम बाहर निकल करके आए। तो उसको देखने के लिए हमारे पास जो सोर्स है वो ये है कि हम किताबें पढ़ें, तारीख को देखें। पढ़ने की आदत पूरे जनरेशन से खत्म हो गई है, पढ़ना कोई नहीं चाहता है। अगर एग्जाम के सिस्टम को आप खत्म कर दें, नंबरात के सिस्टम को खत्म कर दें, नौकरी के सिस्टम को खत्म कर दें कि इस बेस पर आपकी लियाकत की परख होगी, तो शायद कोई भी पढ़ने वाला नहीं दिखेगा। यानी हर शख्स पढ़ता इस वजह से है कि उसको शायद कोई नौकरी मिल जाएगी, कोई चीज हासिल हो जाएगी, कोई मादी फायदा उसको मिल जाएगा, और जब वो नहीं मिलता है तो फिर वो मायूस हो जाता है। तो जो सिस्टम हमारा है, जो एजुकेशन व्यवस्था है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो भी उसी पैटर्न का हो गया है, हमने बना दिया इसको। तो नतीजा ये है कि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। अब हमारे पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो सोशल मीडिया हो गया। फेसबुक पर हमने कोई चीज देखी, वो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस फॉरवर्ड हुए, वो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। हमने पढ़ना छोड़ दिया। पढ़ने के का अगर सबसे बड़ा फायदा अगर आप देखेंगे तो वो ये है कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे किताबों को, तो हमेशा हर किताब आपको ये एहसास दिलाएगी कि आपको कुछ नहीं आता है। हर किताब आपको ये एहसास दिलाएगी कि आपको कुछ नहीं आता है, या फिर ये एहसास दिलाएगी कि आपको बहुत कुछ नहीं आता है और बहुत कुछ जानना है। तो आप ग्राउंडेड रहेंगे, आप जमीन पर रहेंगे, आपको यह एहसास होगा हमें बहुत कुछ सीखना है। और खुद सीखने के ताल्लुक से कहा गया कि मां की गोद से लेकर के आपको कब्र तक सीखने का अमल जारी रहता है, और हम और आप स्टूडेंट रहते हैं, तालिब इल्म रहते हैं। तो हम लोगों को इस दिन ये तहैया तो जरूर करना चाहिए कि हमें अपना रिश्ता पढ़ने से जोड़ना है, बगैर इस मकसद के कि इससे हमको कुछ मादी फायदा होगा या नहीं होगा। तो एक तो ये चीज है, आज के दिन हम सबको ये तहैया, हम सब यहाँ पे उस्ताद हैं, पढ़ाना और सिखाना ही हमारा काम है। तो खुद हम अपना भी जायजा लें कि क्या हमने आखिरी दफा कब कोई किताब पढ़ी है जो हमारे कोर्स की नहीं हो, जो हमने क्लास लेने के लिए नहीं पढ़ी हो, ये जानने के लिए कि देखें इसके अंदर क्या चीज है, किसी भी तरह की किताब हो। तो अगर नहीं पढ़ी है तो वो काम हम लोगों को शुरू करना चाहिए। हम भी उन लोगों की तरह न बन जाए, क्योंकि हम खुद एक सोर्स हैं
ایک سورس تو وہ ہے کتابیں اور ایک سورس ہم خود ہیں, ہم سے بچے سیکھتے ہیں. تو آج کا دن یوم آزادی بھی ہے, یوم احتساب بھی ہے. ہم تمام لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں اس دیش, اس وطن کے پرتی ہے, یہ تئیں ہے, ہم اس کو کتنا ادا کر پا رہے ہیں اور ہم ایکچوئل سورس آف انفارمیشن بن پا رہے ہیں کہ نہیں بن پا رہے ہیں. آج اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑی وڈمبنا یہ ہے کہ سچ کہیں کھو گیا ہے, سچ کہیں نہیں ہے. نیوز کا مطلب ہی سچ ہوا کرتا تھا, وہ ختم ہو گیا ہے. اور سچ کی تلاش ہمارے خیال سے سب سے بڑا پنیہ کا کام ہے, اس سے بڑا پنیہ کا کام کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. چاہے آپ کسی پروفٹ کی بات کر لیں آپ, یا کسی مہاتما کی, پرماتما کی بات کر لیں, وہ سچ کی ہی بات کیا کرتے تھے اور سچ کو تلاش کرتے. اگر آپ پڑھیں گے گوتم بدھ کی کر لیں, مہاویر کی پڑھ لیں آپ, پروفٹ محمد کی پڑھ لیں آپ ایون رام اور سیتا کی کہانی پڑھ لیں آپ جس کی بھی پڑھیں گے وہاں سچ کی لڑائی ہے. تو سچ اگر بچ گیا, سچ اگر آپ نے بچا لیا, سچ آپ نے اگر پہنچا لیا, تو ہمارے خیال سے اس سے بڑی آزادی کا تصور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ کو سچ تلاشنے کی آزادی ملے, سچ پہنچانے کی آزادی ملے, سچ بولنے کی آزادی ملے, سچ پر چلنے کی آزادی ملے. انہی چند باتوں کے ساتھ ہم الوداع لیتے ہیں اور تمام دیش واسیوں کو, ہم تمام لوگوں کو یوم آزادی مبارک ہو. اور اسے دعا ہے اللہ سے کہ اللہ اسے قائم رکھے, دائم رکھے. جو ہمارا سنویدھان ہے اس پر ہمارا دیش ہمیشہ قائم رہے. اگر ہم بھٹک جائیں تو دوبارہ ہم لوٹیں, اور جو ہمارے دیش کی پرمپرا ہے جس کی مثال پوری دنیا کے اندر دی جا سکتی ہے, اس طرح کا کوئی ایک بھی دیش اس زمین پر نہیں بستا ہے جہاں اتنے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہوں اور مل کر رہ رہے ہوں, ایک ترنگا ہو, ایک سنویدھان ہو اور ایک انسانیت کی بات کرنے کی آزادی ہو. جے ہند, جے